नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुल मिला के अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 9 बच्चे सिर्फ मध्य प्रदेश के थे और 3 बच्चे राजस्थान के थे। तो आइए जानते हैं कि इनकी मौत के पीछे क्या कारण था। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, श्रीशन फार्मास्यूटिकल नाम की एक कंपनी है तमिलनाडु में। वो कोल्ड्रिफ नाम का एक कफ सिरप मैन्युफैक्चर करती है। इसी कफ सिरप के कंजप्शन से अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा पता चला कि नेचुरली इस कफ सिरप में डाइथाइलिन ग्लाइकोल नाम का एक केमिकल पाया जाता है, जिसका अमाउंट इस कफ सिरप के अंदर सिर्फ 0.10% होना चाहिए। बट इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये जो कोल्ड्रिफ नाम का कफ सिरप है, ये अडल्ट्रेटेड है। मीन्स इसमें मिलावट की गई है। इसमें एक्सपेक्टेड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में डाइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ किया गया है और इसके अंदर डाइथाइलिन ग्लाइकोल 48% पाया गया है, विच इज़ 480 टाइम्स हायर देन द स्टैंडर्ड अमाउंट। स्टैंडर्ड अमाउंट से 480 गुना ज़्यादा अमाउंट में डाइथाइलिन ग्लाइकोल डाला गया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस बन गया है। अगर इस केमिकल का यूज़ स्टैंडर्ड अमाउंट से ज़्यादा किया जाए तो ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये इवन फेटल भी होता है इंसान के लिए, डेथ भी हो सकती है इससे। इसीलिए ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोल तमिलनाडु ने ये डिक्लेयर किया है कि ये कोल्ड्रिफ कफ सिरप नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है और ये हमारे कंजप्शन के लिए बिल्कुल ही अनफिट है। ये बहुत टॉक्सिक है और अनसुटेबल फॉर कंजप्शन है। इसी को देखते हुए सेंटर ने एक एडवाइजरी इशू किया है कि जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी तक कोई भी डेथ नहीं हुई है, वहाँ पर भी इस कफ सिरप को बैन किया जाए। इवन सिरिन फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनी हुई हर केमिकल को, हर मेडिसिन को बैन किया जाए। इस कोल्ड्रिफ कफ सिरप का बैच नंबर है SR13। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टॉप यूज नोटिस रिगार्डिंग कोल्ड्रिफ सिरप, बैच नंबर SR13। राजस्थान और मध्य प्रदेश के इन केसेस को देखने के बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने स्टेट मध्य प्रदेश में सारे सैंपल्स को इन्वेस्टिगेट किया, जिसके बाद उन्होंने पाया कि किसी भी सैंपल में डाइथाइलिन ग्लाइकोल नहीं पाया गया है। इसका मतलब वहाँ पर किसी भी सैंपल में एडल्ट्रेशन नहीं की गई है, वहाँ के सिरप्स को यूज़ किया जा सकता है। कफ सिरप को लेने के बाद डेथ होती कैसे है? सबसे पहले फीवर होता है, उसके बाद कोल्ड होता है, कफ होता है, सडनली किडनी फेल हो जाता है एंड किडनी फेल होने के बाद सडनली जो भी बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से ये कफ सिरप 2 साल से कम या 5 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए मना किया गया है। बहुत सारे स्टेट्स में इशू अलर्ट कर दिया गया है कि सस्पेंडेड सेल्स, सारे जितने भी ये ड्रग्स है, कफ सिरप है, SR13 ऑफ कोल्ड्रिफ, इसे सस्पेंड किया जाए, इसका बिल्कुल भी सेल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 110,119 सैंपल्स को टेस्ट किया था। कहाँ का? ऑफ केसन फार्मा। और इसमें से 42 केमिकल्स जो है वो सब स्टैंडर्ड मिले, मतलब बिलो स्टैंडर्ड मिले। ये टेस्टिंग हुई थी 2012 में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हर उस डॉक्टर को डिटेन किया जा रहा है, उसे लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है जिसने उन 11 बच्चों या फिर 9 बच्चों को ये कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया था, क्योंकि 2 साल से छोटे बच्चे या 5 साल से छोटी एज के बच्चों को कफ सिरप अलाउड ही नहीं होता, उनके लिए बेनिफिशियल होता ही नहीं है। अब देखते हैं हम कि इससे क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, मतलब सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले सरकार को एक लीगल एक्शन लेना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स के अगेंस्ट एंड इंडिविजुअल्स, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मेसी ओनर्स हो, उन सबके अगेंस्ट सरकार लीगल एक्शन ले रही है। इसके अलावा सरकार जो विक्टिम फैमिलीज है, जिनके घर में डेथ हुई है, जिनके बच्चों की डेथ हुई है, उन्हें कंपनसेशन भी दे रही है। इसके अलावा सरकार फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स को रिव्यू कर रही है, ताकि और बहुत ज़्यादा रिगरस इंस्पेक्शन हो रही है, ताकि और कभी और किसी केमिकल के केस में ऐसी डेथ्स ना हो। थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी मैंडेटरी की जा रही है। इसके अलावा पॉलिसी में चेंजेस लाया जा रहा है, स्ट्रिक्टर लाइसेंसिंग हो रही है, बैचेस को प्रॉपरली ट्रैक किया जा रहा है, रियल टाइम ड्रग सेफ्टी अलर्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा नेशन वाइड में, पूरे देश में ये बात रिकॉल करवाई जा रही है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि कोई भी इस तरह का कफ सिरप कोल्ड्रिफ नाम का यूज़ ना करे। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एडवाइजर्स को अपॉइंट किया जा रहा है, जो फिजिशियन, पेरेंट्स या फार्मासिस्ट को अवेयर कराए इसके बारे में एंड दूर दूर तक ये बातें फैलाए। थैंक यू दोस्तों, आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे।